गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम थोड़े एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। राइट, मिक्स्ड एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। एचआरएम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट किया हुआ है हमने अपनी वीडियोस में। आज हम उसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उसमें से थोड़े से एमसीक्यूज को आज डिस्कस करेंगे। क्लियर? स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवॉल्व इन स्टाफिंग? राइट, इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि स्टाफिंग से रिलेटेड है? वेदर इट इज टर्मिनेशन, टर्मिनेट करना किसी को, एस्टिमेशन ऑफ वर्कलोड, वर्कलोड को एस्टिमेट करना, पर्सोनल अपॉइंटमेंट्स एंड प्लेसमेंट्स करना, एंड डी ऑल ऑफ द वर्क। वेदर स्टाफिंग एक क्या होता है, स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है? स्टाफिंग प्रोसेस है कि सबको क्या करना, सुपरवाइज करना। राइट, उसमें क्या करना होता है, उनका वर्कलोड डिस्कस करना होता है। राइट, उनको क्या, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, उनकी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, वेदर वो अपना काम सही कर रहे हैं या नहीं। राइट, इसमें क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। राइट, staffing is a constant process that finds, selects, evaluates and develops a healthy relationship on the work front between the present and forthcoming employees. Right, next question, what is defined as a record of outcomes resulting from a particular job or an activity at a specific time? Right, कि अगर हम ये कहते कौन सा ऐसा पर्टिकुलर जॉब होती, किसी जॉब, पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखना आउटकम्स का, उसको क्या बोलते हैं? राइट, इवेल्युएशन करना, वर्क फंक्शन करना, परफॉर्मेंस करना, एंड डी नन ऑफ द अबव। अगर हम कहें कि रिकॉर्ड ऑफ आउटकम्स का मतलब है कि हम क्या चीज़ चेक कर रहे हैं, हम लोग परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। राइट, हम लोग क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। Performance can be defined as a set of outcomes records generated by a specific job function during a particular time period. Right? ये क्या हो जाती है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, selection is dash in its application as much as it seeks to eliminate as many unqualified applications as possible in order to identify the right candidate. Right, कहते सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, अपने में क्या है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, अनक्वालिफाइड एप्लीकेशंस को एलिमिनेट करते हैं सो दैट कि हम राइट कैंडिडेट को क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। राइट, ये क्या होती है, एक तरह से कौन सा प्रोसेस होता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड डी नन ऑफ द अबव। अगर हम बात करें सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन कौन सा प्रोसेस होता है, सिलेक्शन इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव प्रोसेस, बिकॉज इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिक्रूटमेंट में अगर हम बात करें तो वो क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं, परसुएट करते हैं उनको कि अपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें। बट ऑन द अदर हैंड सिलेक्शन नेगेटिव क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं, जो अनस्टेबल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। राइट, सिलेक्शन इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन इज नाउ एंड selection is now dash and is handled by the HRD. राइट, सिलेक्शन कहते हैं अब किसके पास चला गया, जो कि HRD डिपार्टमेंट हैंडल करती है, उसको क्या बोला जाता है, अनप्लान्ड, आउटसोर्स्ड, सेंट्रलाइज्ड एंड डी नन ऑफ द अबव। सिलेक्शन प्रोसेस अब क्या हो गया है, सेंट्रलाइज्ड हो गया है। राइट, देयरफॉर ये क्या हो गया है, अब HRD डिपार्टमेंट हैंडल करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। ये सारे स्टेप्स को आप लोगों ने कंसीडर करना है एंड बताना है कि जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कैसे, उसमें कौन कौन से स्टेप्स ऐसे फॉलो किए जाते हैं। राइट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड्स, सिलेक्शन डिसीजन, फिजिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इवेल्युएशन। राइट, अगर हम ऑप्शन, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शंस देखने हैं। राइट,
फर्स्ट में ए ऑप्शन में देखो सबसे पहले लिखा हुआ है इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन स्टार्टिंग में तो हो नहीं सकती, राइट। इवैल्यूएशन तो जब हम परफॉर्म करेंगे उसके बाद किसी चीज़ की इवैल्यूएशन होती है, राइट, जैसे जॉब इवैल्यूएशन होती है। सो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आफ्टर दैट सेकंड में दिया हुआ है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नाउ फर्स्ट सेकंड में इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट गिवन है। सो हमें पता है कि फर्स्ट उसमें ऑप्शन में हमारा एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। एंड डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हमारा आया हुआ है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो ये ऑप्शन का भी कोई रोल नहीं है। सो बाय एलिमिनेटिंग मेथड्स आर 3 ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड। सो वी गेट आवर आंसर दैट इज ऑप्शन सी। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉई का इंटरव्यू नहीं है ये, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है कि एम्प्लॉयमेंट्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे मतलब कौन सी वैकेंसीज हैं, राइट। आफ्टर दैट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कि हमने बाहर से सर्च करना है रेदर कि हमने इंटरनली ही अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है, राइट। नाउ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चूज कर लिया। आफ्टर दैट हम लोग इवेल्युएट करेंगे, राइट। आफ्टर दैट इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब इंटरनली भी चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन टेस्ट होगा, राइट। आफ्टर दैट जॉब ऑफर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, राइट। आफ्टर दैट हम उनके रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करेंगे। उसके बाद उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन होगी। आफ्टर दैट हमारा आ जाता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा उनके साथ। नेक्स्ट आ जाता है हम नेक्स्ट उनको जॉब ऑफर करेंगे एंड आफ्टर दैट उनकी क्या होगी, सिलेक्शन होगी, राइट। अगर हम लास्ट ऑप्शन की भी बात करें, जो सिलेक्शन डिसीजन है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस में ये लास्ट स्टेप होगा। सो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा सी ऑप्शन ही बनता था, राइट। सो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In Dash, the interviewer uses preset standardized questions which are put to all applicants, right? कहते कौन से इंटरव्यू में जो इंटरव्यू है वो प्री सेट स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस को यूज करता है, सारे एप्लीकेंट से एक ही ऑर्डर में क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। वो कौन सा इंटरव्यू होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यू एंड मिक्स्ड इंटरव्यू। सो जिसमें प्री सेट क्वेश्चन जो इंटरव्यू यूज करता है जो कि एवरी एप्लीकेंट से पूछे जाते हैं, वो कौन सा इंटरव्यू होता है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जो पहले से ही स्ट्रक्चर्ड होता है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस इंटरव्यू से पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं, ऑलरेडी प्री सेट होते हैं इंटरव्यू के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash occurs when an interviewer judges an applicant's entire potential for a job performance on the basis of a single trait such as how the applicant dresses or talks, right? सो कहते हैं इनमें से ऐसा कौन सा इफेक्ट है जहां पे एक इंटरव्यू क्या करता है, एक एप्लीकेंट की पर्टिकुलर पूरी एंटायर पोटेंशियल और जॉब परफॉर्मेंस को एक सिंगल उसके मतलब ट्रेट से फीचर से क्या करता है, जज करता है, राइट। कि एज हाउ द एप्लीकेंट की कैसे उसने कपड़े पहने हुए हैं, कैसे वो बात कर रहा है, राइट। कि ऐसी कौन सी इंटरव्यू होती है, कौन सा इफेक्ट होता है जिसको इस ये बोला जाता है कि जो इंटरव्यू है वो सारी उसकी पोटेंशियल, उसकी सारी क्वालिफिकेशन, राइट, कि इंटरव्यूई की सारी जो परफॉर्मेंस है वो किसके बेसिस पे है, ओनली ऑन ए सिंगल ट्रेट, राइट। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग, हेलो इफेक्ट, अनस्ट्रक्चर्ड एंड डी नन ऑफ द अबव। सो वो अगर कोई इंटरव्यूअर क्या कर रहा है, किसी पर्सन को, किसी कैंडिडेट को एक ही सिंगल ट्रेड से जज करता है, सो उसको क्या बोलते हैं, हेलो इफेक्ट। वो क्या होता है हमारा हेलो इफेक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंटरव्यूअर क्या कर रहा है, किसी कैंडिडेट को पर्सनली जानता है, सो वो उसके बेसिस पे क्या कर देगा, उसकी सिलेक्शन कर देगा, उसको सिलेक्ट कर लेगा। सो ये क्या होता है, हेलो इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द सिलेक्शन स्टेप्स इज द मोस्ट क्रिटिकल, कि इनमें से ऐसा कौन सा जो स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है, वेदर इट इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन, सिलेक्शन डिसीजन, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स एंड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज। सो इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे क्रिटिकल डिसीजन होता है वो कौन सा होता है, सिलेक्शन डिसीजन, राइट। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे क्रिटिकल जो मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, सिलेक्शन डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ दीज इज द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट, कि इनमें से ऐसा कौन सा पर्पस है रिक्रूटमेंट का। मेक श्योर दैट देयर इज ए मैच बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट, राइट, कि कितना हम पे कर रहे हैं और कितना हमें मिल रहा है, कि दोनों का परफेक्ट मैच होना चाहिए। Help increases the success rate of the selection process by reducing the number of visibly underqualified or overqualified job applicants, right, कि हमने जो अपनी सिलेक्शन प्रोसेस का सक्सेस रेट इंक्रीज करना है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अंडर क्वालिफाइड एंड ओवर क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट्स हैं उनको क्या करेंगे, कम करेंगे। हेल्प द फॉर्म क्रिएट मोर कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स, हेल्प करती है फॉर्म को कि बहुत हमने अच्छा वर्कफोर्स जो वर्कमैन है वर्कफोर्स है वो लेके आना है। एंड डी नन ऑफ द अबव। सो हमारा जो रिक्रूटमेंट का पर्पस होता है वो क्या होता है, help increase the success rate of the selection process by reducing the number of visibly underqualified or overqualified job applicants, right. Reason, rest all the alternatives are the ways in which a recruit program helps the firm, right. यहाँ पे हमें हमसे पर्पस पूछा है रिक्रूटमेंट का, बट जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिक्रूट प्रोग्राम कैसे हेल्प करता है फॉर्म की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुअर क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन विल मीन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन डैश एंड सुपरविजन, राइट। अगर हम पुअर क्वालिटी की सिलेक्शन करते हैं तो हमारी कॉस्ट किन चीज़ों पे ज़्यादा आती है, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, वर्क क्वालिटी एंड डी नन ऑफ द अबव। सो अगर हम सिलेक्शन ही मतलब गलत कर लेते हैं, सिलेक्शन ही पुअर क्वालिटी की कर लेते हैं, सो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट किस पे आएगी, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, राइट। कि अगर जो अनक्वालिफाइड और अनस्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं उनको क्या करनी होती है, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, राइट। सो इससे क्या होता है, कंपनी की कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a major internal factor that can determine the success of the recruiting program is whether or not the company engages in, कहते हैं ऐसा कौन सा मेजर इंटरनल फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है रिक्रूटमेंट प्रोग्राम की सक्सेस, वेदर और नॉट द कंपनी एंगेजेस, कि चाहे कंपनी उसमें एंगेज हो रही है या नहीं हो रही, सो उसको क्या बोलते हैं, ऐसा कौन सा मेजर इंटरनल फैक्टर है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सिलेक्शन, इंडक्शन एंड डी नन ऑफ द अबव। सो ऐसी कौन सा इंटरनल फैक्टर है जो वेदर कंपनी कर रही है या नहीं कर रही उस पर क्या डिटरमाइन करता है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, राइट। बिकॉज अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, हमारी प्लानिंग ही अप टू डेट नहीं होगी, प्लानिंग ही हमने नहीं की होगी, सो हमारा जो सक्सेस रिक्रूटिंग प्रोग्राम का सक्सेस रेट है वो क्या होगा, ऑब्वियसली इफेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash refers to the process of identifying and attracting job seekers so as to build a pool of qualified job applicants, right? Job seekers को attract करना, उनको identify करना, वो कौन सा process होता है, selection, training, recruitments and induction। जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, job seekers को attract कर रहे हैं, वो कौन सा process होता है, that is our recruitments, right? कौन सा process होता है, recruitment। सिलेक्शन में तो हम लोग क्या करते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं जो अंडर क्वालिफाइड होते हैं, राइट, जो हमारी जॉब पोजीशन से मैच नहीं करता जिनकी क्वालिफिकेशन। हाउ मेनी स्टेजेस डज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्राइज ऑफ, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, लो आ ही गया कि 5 स्टेजेस पूछी थी, अभी नाउ हमने बताना है कि रिक्रूटमेंट के स्टेप्स को हमने अरेंज करना है, सर्चिंग, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, प्लानिंग, स्क्रीनिंग, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। सो एलिमिनेशन मेथड में देखो सबसे पहले थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है प्लानिंग, प्लानिंग तो सबसे अपर मोस्ट आएगा, राइट, प्लानिंग आएगा। सो प्लानिंग इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सो ये दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। नाउ अभी सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड और फिफ्थ।
सेकंड ऑप्शन है हमारा इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, एंड फिफ्थ है हमारा स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग के बाद हमारी स्ट्रेटजी को डेवलप करेंगे, राइट। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल तो बाद में होगा ना। सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, आफ्टर दैट स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, फिर हम लोग सर्चिंग करेंगे, राइट, देन हम स्क्रीनिंग करेंगे, आफ्टर दैट इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। These are the steps of recruitment. Next question. What is the natural perception of people on the process of recruitment and selection? कि जो natural perception होती है लोगों की वो क्या होती है on the process of recruitment and selection, whether it is positive, negative, and both positive and negative, and D none of the above. So जो नेचुरल परसेप्शन होती है लोगों की वो क्या होती है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पे, पॉजिटिव होती है। बिकॉज कोई भी कैंडिडेट होगा वो सोचेगा, अगर वो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, सो उसकी जो नेचुरल परसेप्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी कि मैं, मेरी क्वालिफिकेशन है, मतलब मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इंटरव्यू क्रैक करने की, राइट। सो उनकी जो नेचुरल परसेप्शन होती है वो तो ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहेगी। Next question. What is the main objective of the recruitment and selection process? Main objective क्या होता है recruitment and selection process का? Recruit the right candidates, meet the high labor turnover, to reduce the cost of recruiting, and D none of the above. So जो हमारा recruitment and selection process है उसका main objective क्या होगा? Meet the high labor turnover, right? मीट द हाई लेवल टर्नओवर का मतलब है कि लेवल टर्नओवर होता है कि कोई पर्सन को हम रिक्रूट कर रहे हैं, राइट, वो क्या कर रहे हैं, अपना काम छोड़ के जा रही हैं। सो जब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हमारा काम छोड़ के जाती है, राइट, किसी और नई जगह पे काम करने के लिए, सो हम लोगों को क्या करना होता है कि बार बार उनको रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, राइट। सो उस कॉस्ट से बचने के लिए जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लॉजिकली। अब हमने क्या करना है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के स्टेप्स को रीअरेंज करना है, राइट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन क्राइटेरियन, allocation of weights to criteria, development of alternatives, analysis of alternative, selection of an alternative, and implementation of an alternative. So elimination method से देखो, हमारा सबसे पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, राइट, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। सो हमारा ए ऑप्शन कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। सो यहाँ पे भी नहीं है, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। सो ये तो करेक्ट ही हो गया कि बाय एलिमिनेशन मेथड हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, देन डिसीजन क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वेट्स प्रोवाइड करेंगे क्राइटेरिया को। फॉर एग्जांपल कि इस डिसीजन को हम लोग कितनी प्रायोरिटी देते हैं, इस डिसीजन को कितनी प्रायोरिटी देते हैं। देन ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे एक किसी एक ऑल्टरनेटिव की, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजर्स व्हेन प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल और आर कॉल्ड डिसीजन मेकर्स। कि जो मैनेजर्स प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी को लीड करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं, उनको डिसीजन मेकर्स बोला जाता है, राइट। वो तो है ही कि कोई पर्सन अगर प्लान कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है सब कुछ, किसी को लीड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या होंगे, हमारे डिसीजन मेकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an assumption of rationality to rational decision making, right? कि कौन सी ऐसी assumption है कि rational decision making में ज़रूरी है। preferences are clear, कि जो भी हमारी preferences होंगी, choices होंगी, वो क्या होंगी, clear होंगी। फाइनल चॉइस विल मैक्सिमाइज पे ऑफ, कि जिसको हम लोग फाइनल चॉइस देंगे, जो फाइनल हमारी चॉइस होगी, उसको क्या किया जाएगा, सबसे ज़्यादा पे किया जाएगा। द प्रॉब्लम इज़ क्लियर एंड अनएम्बिग्यूस, जो प्रॉब्लम है वो क्लियर होनी चाहिए और कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। एंड डी नो नो ऑल ऑफ द अबव।
सो अगर हम रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात करें तो वहाँ पे हमारे जो सारे ऑप्शंस क्या होंगे, परफेक्ट होंगे, राइट। ये सारी क्या होंगी, एजम्पशंस होंगी, बिकॉज ये ओनली एजम्पशंस ही हैं। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं हम कह सकते कि क्लियर है और उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिस नहीं है, राइट। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो प्रेफरेंसेस हैं, हमारी जो चॉइसेस हैं वो क्लियर होनी चाहिए, राइट। सो ये क्या है, एजम्पशंस हैं टू रैशनल डिसीजन मेकिंग। क्लियर। सो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस, राइट। मैं ऐसे ही मतलब नया नया कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।